फरवरी साल 2026 एक ऐसा सामान्य सा महीना, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे डर, शक और सच्चाई के बीच उछलती चली जाती है। एक करीबन 20 साल की लड़की अचानक बदलने लगती है। बोलने का तरीका बदलता है, पहनने का तरीका बदलता है, व्यवहार पूरी तरह से अलग हो जाता है। और सबसे खतरनाक बदलाव वो होता है जो अचानक नहीं, धीरे धीरे इंसान को किसी और में बदल देता है। माँ बाप नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी अब हिजाब पहनने लगी है। बात करने का अंदाज बेहद अलग, अदब वाला और पहले से बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर तक हो चुका था। फरवरी में ही रमजान शुरू होता है। लड़की रोजा रखना शुरू कर देती है, चुपके से नमाज पढ़ती है और खाने से भी इनकार कर देती है। जब आदतें बदलती है तो शक होता है, लेकिन जब पहचान बदलने लगे तब डर शुरू होता है। माँ बाप का शक गहराता है। वो उससे बैठकर सवाल करते हैं, ये सब क्या हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लड़की जवाब देती है, लेकिन जवाब सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्सा, डर और एक बड़ा फैसला। लड़की को नौकरी पर जाने से रोक दिया जाता है। पूरी तरह घर में पाबंदी लगा दी जाती है। कभी कभी सच्चाई जानने के बाद हालत संभलते नहीं और बिगड़ जाते हैं। माँ बाप को यकीन हो जाता है ये सब कुछ उसकी नौकरी वाली जगह से शुरू हुआ है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। घर की बातें धीरे धीरे बाहर निकलती है। पहले पड़ोसी, फिर आसपास के लोग और फिर रिश्तेदार। लोग सवाल करने लगते हैं, इतनी अच्छी नौकरी थी, अब घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है। जब एक राज घर से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ बात नहीं रहता, वो मुद्दा बन जाता है। मामला फैलने लगता है। किसी ने यह बात एक स्थानीय नेता तक पहुंचा दी। नेता को बताया जाता है एक हिंदू परिवार की लड़की पूरी तरह बदल गई है, वो अब मुस्लिम रीति रिवाज अपना रही है। ये सुनते ही मामला संवेदनशील हो जाता है। नेता तुरंत पुलिस के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है और मामला कमिश्नर तक पहुंचता है। अब ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये मामला बन चुका था। और जब मामला सिस्टम तक पहुंचता है तो सच्चाई छुपती नहीं, निकलती है। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है, बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कुछ सच्चाइयाँ सीधे नहीं पकड़ी जाती है, उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। लोकेशन नासिक का देवलाली कैंप इलाका, एक बड़ी कंपनी जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पुलिस शुरू करती है एक सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन क्लीन। 4 महिलाएं भेजी जाती है एक कंपनी के अंदर। पहचान, सफाई कर्मी। काम, झाड़ू पोछा, वॉशरूम, कैफेट एरिया साफ करना। लेकिन असली मकसद कुछ और था। जो दिख रहा था वो काम नहीं था, जो छुपा था वही असली खेल था। इन चारों के पास छुपे हुए स्पाई कैमरे होते हैं, साथ में वॉइस रिकॉर्ड भी। हर बातचीत, हर हरकत, हर शक वाली चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी। कंपनी में करीबन 147 कर्मचारी, हर किसी की मूवमेंट पर नजर। ये ऑपरेशन 1-2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन लगातार चलता है। 40 दिन तक कोई शक नहीं। इसका मतलब या तो सब परफेक्ट था या कुछ बहुत गलत। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो निगरानी में है। लेकिन हर सीक्रेट ऑपरेशन में एक मोड़ आता है। एक दिन कंपनी में काम करने वाली एक लड़की नोटिस करती है एक जगह पहले से साफ है, फिर भी सफाई कर्मी बार बार वही आ रही है। वो शक करने लगती है। कभी कभी एक छोटी सी नज़र पूरे खेल को बेनकाब कर देती है। वो लड़की सीधे सवाल करती है, तुम्हारा व्यवहार सफाई कर्मी जैसा नहीं है, तुम आखिर कौन हो। पहले टालने की कोशिश होती है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है, सच सामने आता है। हम सफाई कर्मी नहीं, पुलिस हैं और यहाँ एक मिशन पर आए हैं। लड़की ये सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन यही वो पल था जहाँ कहानी गहरी होने वाली थी। अब तक सिर्फ एक शक था, लेकिन अब सच्चाई खुद सामने आने वाली थी। और जो सामने आएगा वो सबको हिला देगा। सच सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लड़की सवाल कर रही थी, अब वही सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। कभी कभी सच्चाई बाहर से नहीं, अंदर से टूटकर बाहर आती है।
लड़की धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। पहले हिचकिचाहट, फिर डर और फिर एक ऐसा सच जो पूरा केस की दिशा बदल देता है। तारीख 26 मार्च 2026। वही लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक गंभीर आरोप दर्ज करती है। आरोप किस पर? कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। लड़की बताती है पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी का वादा किया गया। सब कुछ कहानी जैसा था जब तक सच सामने नहीं आया। अगस्त साल 2026। लड़का उसे एक होटल में ले जाता है, भरोसे के नाम पर शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की को यकीन था ये रिश्ता शादी तक जाएगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। धोखा तब नहीं होता जब झूठ बोला जाता है, धोखा तब होता है जब सच छुपाया जाए। धीरे धीरे लड़की बदलने लगती है, उसी की तरह बात करना, उसी की तरीके अपनाना, उसी की पसंद को अपनी जिंदगी बनाना। यानी वो पूरी तरह से इमोशनली ट्रैप में हो चुकी थी। फिर एक दिन लड़की को पता चलता है वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है। यहीं से कहानी पलट जाती है। प्यार एक धोखा, भरोसा एक इस्तेमाल। जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रही थी वो उसके लिए सिर्फ एक मौका था। लड़की टूट जाती है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। वो अपने ऑफिस के सीनियर लोगों से शिकायत करती है, उम्मीद करती है कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब कोई आपकी बात सुनकर भी अनसुना कर दे। उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तब वो आखिरी कदम उठाती है। 26 मार्च साल 2026। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस जांच शुरू करती है और यही से केस का दायरा बढ़ने लगता है। अब ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, अब ये एक ऐसे जाल की कहानी बन चुकी थी जिसमें कितने लोग फंसे हैं ये सामने आना भी बाकी था। एफआईआर दर्ज होते ही मामला एक व्यक्ति के सीमित नहीं रहता। जांच आगे तक बढ़ती है और नाम सामने आने लगते हैं। कभी कभी एक शिकायत सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर देती है। पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है, एक के बाद एक कई नाम सामने आते हैं। मामला अब गहराता जा रहा था। जांच में पता चलता है ये सिर्फ एक रिलेशनशिप या पर्सनल मामला नहीं हो सकता, इसके पीछे और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। एक आरोपी के मोबाइल की जांच की जाती है। मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीरें मिलती है। कुछ तस्वीरों में लड़कियां अलग पहचान में दिखाई देती है। जब सबूत बोलते हैं तो खामोशी भी चीखने लगती है। तस्वीरों में दिखाता है कुछ लड़कियों का पहनाव बदला हुआ है, पहचान बदलती हुई नजर आती है। पुलिस का शक और गहराई तक जाता है। क्या ये सिर्फ एक केस है या कई मामलों में छुपा है? इसी दौरान एक अहम बात सामने आती है। कंपनी के अंदर शिकायत पहले से भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कभी कभी गलती अपराध से बड़ी होती है जब उसे समय पर रोका ना जाए। एचआर लेवल तक शिकायत पहुंचती है, फिर भी नज़रअंदाज कर दिया गया। कुछ सीनियर अधिकारियों तक भी बात की गई, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ शुरू करती है जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। मामला अब बड़ा होता जा रहा था। ये अब सिर्फ आरोप नहीं थे, ये सवाल थे सिस्टम पर। धीरे धीरे लड़कियां सामने आने लगती है। सिर्फ एक नहीं, कई पीड़िताएं। संख्या बढ़ती है और बयान सामने आते हैं। दबाव डालने की बात, आदतें बदलने की बात और मानसिक प्रभाव की बात। जब एक आवाज़ उठती है तो कई दबे हुए सच बाहर आने लगते हैं। केस अब मीडिया तक पहुंचने लगता है, सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है। हर जगह चर्चा, लोग अलग अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। कोई इसे बड़ा नेटवर्क मानता है, लेकिन कोई इसे पर्सनल मामला कहता है। सवाल अब सिर्फ यही नहीं था सच क्या है, सवाल ये था कि सच कितना बड़ा है। जैसे जैसे पीड़िताएं सामने आती है, मामला कंपनी के 4 दीवारों से निकलकर सीधे मीडिया तक पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं, एक नेशनल चर्चा बन चुका था। जब मामला मीडिया तक पहुंचता है तो सच्चाई और कहानी के बीच एक लाइन धुंधली होने लगती है। सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैलती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो, पोस्ट, बहस
हर कोई अपनी राय देने लगता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही थी। लोग दो हिस्से में बंटने लगते हैं। एक पक्ष इसे बड़ा संगठित मामला मानता है, दूसरा पक्ष इसे पर्सनल रिलेशनशिप का विवाद बनाता है। सच एक होता है, लेकिन कहानियाँ कई बना दी जाती है। जैसे ही मामला बढ़ता है, राजनीति की एंट्री होती है। स्थानीय स्तर से उठकर मामला बड़े नेताओं तक पहुंच जाता है। दबाव बढ़ने लगता है, पुलिस पर भी और प्रशासन पर भी। जहां भीड़ फैसला करने लगे, वहां जांच और मुश्किल हो जाती है। कंपनी की छवि पर असर पड़ने लगता है। नाम लगातार खबरों में आने लगता है। कंपनी के टॉप लेवल तक बात पहुंचती है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। कई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। इंटरनल जांच शुरू कर दी जाती है। जब नाम बड़ा हो तो दाग भी उतना ही दिखता है। दूसरी तरफ पुलिस जांच और तेजी कर देती है। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने लगती है। 26 मार्च से शुरू हुआ मामला कुछ ही दिन में कई एफआईआर में बदल जाता है। केस अब सिर्फ एक घटना नहीं, कई घटनाओं का सिलसिला बन चुका था। एक केस, एक कहानी और एक कहानी का नया सवाल। प्रशासन अपने बड़े स्तर पर कदम उठाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सस्पेंशन टीम बनाई जाती है, यानी एसआईटी जांच शुरू। अब जांच और गहरी होने वाली थी, हर एंगल से। जब फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों से होगा, और सबूत क्या कहेगा, यही इस कहानी का असली मोड़ तय करेगा। मित्रों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जो अब तक सामने आया वो सिर्फ एक आधी सच्चाई है। बाकी की परतें अभी खुलना बाकी है। और यकीन मानो, पार्ट 2 में जो सामने आएगा वो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। एसआईटी जांच, छुपे हुए सबूत और वो कनेक्शन जिनका अंदाजा भी नहीं है, सब कुछ एक एक करके सामने आएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने पूरा ध्यान दिया है तो पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि अगली बार सिर्फ कहानी नहीं, सच सामने आएगा। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, तो तैयार रहना और कमेंट करना पार्ट 2।